इंडिया में बुक पब्लिश करने का दो तरीका होता है, एक है सेल्फ पब्लिशिंग और एक है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। तो लास्ट साल मैंने सेल्फ पब्लिशिंग के थ्रू किताब पब्लिश किया, और जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग होता है उसके थ्रू भी किताब पब्लिश किया। वो रहा ये किताब। और ये किताब पब्लिश करने के लिए मुझे ज़ीरो अमाउंट पे करना पड़ा। सेल्फ पब्लिशिंग का बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारे अवेलेबल प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप फ्री भी पब्लिश कर सकते हो या पैसा दे के भी पब्लिश कर सकते हो। फ्री पब्लिश करने में आपका क्या होता है, थोड़ा बहुत मेहनत लगता है और थोड़ा जानकारी होना चाहिए, वो तो आप गूगल रिसर्च करके वो पता चल जाएगा। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे पब्लिशर्स के पास जाओगे, वो पब्लिशर्स हो सकते हैं आपका जो किताब है उसको रिव्यू करे, उसको अच्छा लगे, ये भी हो सकता है उसको अच्छा नहीं लगे। प्रॉब्लम ये होता है कि जो फर्स्ट टाइम राइटर होता है उनका कहानी जो होता है या जो भी कंटेंट होता है वो पब्लिश करने में वो कतराता है, क्योंकि उसका बिजनेस है ये। ही डजंट नो ये बुक जो मार्केट में वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो वो लोग रिस्क जनरली नहीं लेना चाहते। तो अगर आपकी किताब अच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक तो सेल्फ पब्लिशिंग के थ्रू पब्लिश कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो मुझे लगा जब जिसमें मैंने पब्लिश किया वो है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। वो किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग में कैसे किताब आप पब्लिश कर सकते हो। अगर आपको मदद चाहिए या हेल्प चाहिए आप उसको, अगर इफ़ यू वांट तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है पब्लिश करने की वो मैं दिखा दूंगा। पहले थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। लेकिन आपको टाइप करना पड़ेगा, बाकायदा आपको टाइप करना पड़ेगा, और वो दूसरे से भी टाइप करवा सकते हैं आप। जैसे DGP होता है मार्केट में, वो हर एक पेज का कुछ पैसा लेता है और वो पब्लिश कर देते हैं, तो वो भी पब्लिश कर सकते हैं। मतलब वैसे ही आप टाइप करवा के फिर अपलोड कर सकते हैं अमेज़न किंडल पे। अगर आप ई बुक पब्लिश करें तो पूरा दुनिया आपको मतलब वो कंटेंट पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और अगर पेपर बैक पब्लिश करें वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में क्या होता है वो पेपर बैक फैसिलिटीज़ अभी भी नहीं है। और किंडल जो फैसिलिटीज़ है वो हर एक लैंग्वेज के लिए नहीं है, वो इंग्लिश के लिए है, हिंदी के लिए है, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, ये लैंग्वेज के लिए है। तो अगर इसके अलावा कुछ और दूसरी लैंग्वेज से आप मतलब पब्लिश करना चाहते हैं वो डिफ़िकल्ट है, मतलब अमेज़न के थ्रू आप पब्लिश नहीं कर सकते, आपको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा फिर पब्लिश करना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के थ्रू पब्लिश करना चाहते हैं तो पहले अपना कंटेंट अपने रेडी कर लिया, फिर आप वेबसाइट में सर्च करना, मैं आपको दिखा दूंगा कि हर एक जो वेल नोन जो पब्लिशर्स हाउस होता है उसका वेबसाइट में जाना, और वहाँ पे आप देखना कि पब्लिश विद आस ऐसे लिखा रहता है। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपका जो बुक किताब डिटेल्स जो है वो देना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ खुद का बैकग्राउंड और जो किताब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, किताब की जो आपका फीचर है वो डालना पड़ेगा आपको। अगर उसको पसंद आए वो कंटेंट तो वो लोग एक और दो पूरा जो कॉम्प्लीटेड जो चैप्टर है वो देखने के लिए वो मांगेंगे, फिर उसको रिव्यू करेंगे, उसका रिप्लाई उस टाइम लगेगा। मतलब ये भी होता है अगर उसको पसंद नहीं आए तो भी आपके पास कुछ कम्युनिकेशन नहीं आएगा कि आपका किताब सिलेक्ट नहीं हुआ। तो बहुत सारे जो पब्लिशर्स हाउस है हर एक में आप ट्राई करना, और अगर उसको पसंद आ जाए तो 1-2 महीने में आपका कंटेंट आ जाए, मतलब उनका मेल आ जाएगा या फ़ोन आ जाएगा कि आपका वो पसंद आया, आप और भी चीज़ें हमें बताइए और जो वो कंटेंट है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आप और अब किताब के ऊपर काम करने जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसको दे देना। फिर वो लोग आपका बुक डिज़ाइन करके वो किताब आपको प्रूफ रीडिंग के लिए भेजेंगे। जैसे मेरे साथ जो हुआ था वो ऑनलाइन ही भेजे थे, तो उसको आप प्रिंट लेके फिर आपको प्रूफ रीड करना पड़ेगा। प्रूफ रीड करने के बाद आप उनको दे देना, देने के बाद वो लोग फिर दोबारा उसको ठीक करवा के सही करवा के आपको फाइनल प्रिंट दे देंगे। लेकिन इस बीच में फाइनल प्रिंट के पहले ही जो कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन
साइन करेंगे और आप उसके अच्छे से पढ़ना, और आपका जो जो भी क्वेरीज है, जो भी आपका मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दे दिया तो आपको साइन करना पड़ेगा, आपका कोई राय नहीं है, आप कुछ बोल नहीं सकते उसके ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये मैं बताऊंगा बाद में कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले क्या क्या चीज़ आप ध्यान देना किस किस चीज़ में, वो तो एक बात है। फिर जो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो उसके बाद आपके पास जो ऑथर्स कॉपी है वो आ जाएगा और आपकी किताब पब्लिश हो जाएगा। अगर वो वेल नोन डेफिनेटली ये अच्छे पब्लिशर्स होगा तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट में आपका बुक अवेलेबल हो जाएगा और आपको भी कुछ ऑथर्स कॉपी मिलेगा। तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही आप विदाउट एनी कॉस्ट आप पब्लिश करवा सकते हैं थ्रू किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग और थ्रू ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। तो अगर आपको कुछ क्वेरीज है कुछ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जितना हो सके मैं आपको मदद करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।